हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और जी बहुत सारी दुआएं आप लोगों की मिली, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत सारी दुआएं। जैसा कि आपको पता है, संडे हमारा बिजी डे जाता है, बच्चों को क्लास लेनी होती है कैटेकिज्म की, और फिर उसके बाद हम लोग चर्च अटेंड करते हैं और फिर शाम हो जाती है और फिर हम लोग घर जाते हैं। और फिर आज जो है थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया। आपको पता ही है गोपाल के बेटे की तबीयत के बारे में कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसी की मेडिसिन लेने हम जा रहे हैं जो कि उसने इंडिया से ऑर्डर की थी हमारे थ्रू, और हमने सब पेमेंट वगैरह कर दी थी और उनसे फॉलोअप हमारा ही चल रहा था, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ से सिर्फ डॉक्टर से उनका जो है चेकअप वगैरह ऑनलाइन सब हुआ है। बाकी जो पेमेंट होनी थी उसके सारे प्रोसेस हमसे हुए, और अभी हम उसी की मेडिसिन के सिलसिले में वो पिक करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें और टाइम दे रहा था। वो कह रहा था कि 2-3 दिन और लगेंगे। पार्सल आपका आ गया, मेडिसिन आ गई, लेकिन उसमें अभी पहुँचने में आपके घर तक 2-3 दिन लगेंगे। तो अजीम ने कहा 2-3 दिन को छोड़ो, हम लोग बस बच्चों को छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं और हम लोग जाके मेडिसिन पिक करते हैं, ताकि वो मैं फिर साइमा आपी के घर दे दूं, और साइमा आपी के थ्रू वो फिर कोई उनकी फ्रेंड है वो पाकिस्तान जा रही हैं, तो फिर वो लेकर जाएंगी। आपने मेरी सिस्टर के लिए भी बहुत सारी प्रेयर की, थैंक यू सो मच। वो आज घर चली गई हैं, थोड़ी उनकी तबीयत ठीक हो गई है। बेसिकली उनके लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, और जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार हो गई थी, और जो है वो एडमिट करना पड़ा था उनको, क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया था। तो बस शुक्र है, थैंक गॉड कि वो अब घर चली गई, लेकिन मेडिसिन वगैरह चलेंगी। और जो मेरी नंद की अभी टेस्ट हुए हैं, बहुत सारे फुल बॉडी के टेस्ट हुए हैं एक एक चीज़ का। अभी उनकी भी रिपोर्ट्स आ जाएं, खुदा करे सब सही हो। कुछ टेस्ट उसके सही हैं, कुछ टेस्ट जो हैं अभी आने हैं। तो दुआ है कि जल्दी से वो टेस्ट भी आए और सब कुछ सही हो। मौसम के जैसे नॉर्मली मौसम में इंसान बीमार होता है, तो वही चीज़ हो, कुछ ऐसा ख़तरे की बात ना हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर आपको पता है बिज़ी लाइफ होती है। वो स्टाफ हैं और बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं वो भी। और मेरी सिस्टर जो हैं वो सैलून में काम करती हैं और उनका केमिकल का बहुत सारा काम होता है, तो मे भी उसकी वजह से लंग्स में जो है इन्फेक्शन और बढ़ गया और उनको पता नहीं चला। वैसे तो वो मास्क वेयर करती हैं, लेकिन फिर भी केमिकल तो हार्ड होता है, उसमें चला गया होगा, कुछ पता ही नहीं उनको चला होगा। काफ़ी टाइम से वो ऐसे चल रहा था उनका अप एंड डाउन। एकदम से वो, आपको पता है बीमारी जब आती है एकदम से फिर वो ऊपर आती है। तो ये तो है जी बीमारी की बात। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं डेरा मेडिसिन पिक करने। काफ़ी दिनों से वो जो है कांटेक्ट चल रहा था बच्चे के लिए कि बच्चा बीमार हो रहा है और उसको मेडिसिन जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। और मुझे गोपाल ने बोला था, और मैं उनसे कंटिन्यू मैसेज कर रही थी कि प्लीज़ जल्दी कर दें, मेडिसिन हमें जल्दी दे दें, ताकि 11 तारीख से, मतलब 11 तारीख को किसी ने जाना है तो वो लेके उनके पास पहुँचे मेडिसिन, ताकि वो बच्चा मेडिसिन ले जल्द से जल्द और उसको फ़र्क पहुँचे। वैसे तो वो अपनी एहतियात कर रहे हैं, उसको जो डॉक्टर ने बोला है, जो रेकमेंड किया है वो कर रहे हैं एहतियात, लेकिन अभी दवाइयों से ज़्यादा आराम आता है। इसके बारे में बताएंगे कुछ, तो फिर अजीम से बात करते हैं और अजीम से मिलते हैं पहले तो। जी, तो गोपाल इंडिया में किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा था, हर्बल डॉक्टर आयुर्वेद के। तो इनिशियल ये बताया गया था कि उसकी मेडिसिन जो है यूएई के अंदर ही अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन जब गोपाल की सारी ट्रीटमेंट वगैरह कंसल्टेंसी करवा ली और सारी चीज़ें करा ली, तो मालूम हुआ कि मेडिसिन जो है वो इंडिया से ही आनी है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए कैश पेमेंट करनी थी। कैश पेमेंट करने के बाद भी 10 दिन का टाइम था, तो उसी से मुसलसल फॉलोअप में रखे हुए थे। तो उसी लिए काफ़ी ज़्यादा उससे बात की है, और आज जो है उसने कहा है कि मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो अभी डेरा में जा रहे हैं, मरूर का इलाका होता है, वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे नॉर्मली जो कुरियर सर्विसेज वगैरह होती हैं, क्योंकि अगर वो डिलीवर कर रहा था तो उसमें भी वो 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा मांग रहा था। तो मैंने उसको कहा कि मैं खुद आके पिक कर लेता हूँ। तो अभी वहीं जा रहे हैं, जाके मेडिसिन पिक करते हैं बच्चे की। और आपको पता है कहीं दूर से डिलीवर होना होता है कुछ भी सामान, तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है। हमने भी बहुत ज़्यादा उनको फोर्स किया हुआ था, हम रोज़ मैसेज कर रहे थे, फॉलो अप कर रहे थे कि बस जल्द से जल्द किसी तरह मेडिसिन पहुँचे और हम उसको जल्दी से पहुँचाएँ उनकी तरफ, ताकि वो बच्चा ले। अच्छा, अभी हम स्टिल रास्ते में हैं और यहाँ कोई मार्केट भी लगी हुई है सामने, देखो विंटर मार्केट। अच्छा, ये बेसिकली अभी हमें गरूर पे, गरूर जहाँ पे अच्छा, वो जो आया था यूट्यूबर, क्या नाम था उसका? हाँ, दिलबर भाई। जूस वगैरह यहाँ पर आए थे हम उस दिन जूस पीने, और यहाँ पर बहुत मजे का जूस था, और ये शॉप भी बहुत प्यारी इन्होंने बनाई हुई है जूस की ना।
और इसी पे लेफ्ट साइड पे मेरा ऑफिस है। अच्छा, इत्तिसालात। आपका ऑफिस तो हर तरफ से ही आ जाता है, छोड़ो। ऑफिस हर तरफ से आ जाता है। और ये अलगरूर है। अलगरूर नहीं, अलगरूद, अलगरूर अलगरूर। ये अलमरूर की तरफ। अभी हम नाइफ जाएंगे, नाइफ से अलमरूर की तरफ जाएंगे। अलमरूर ही बोला मैंने, अलमरूर जाएंगे। नाम इतने मुश्किल है ना, अलमरूर तो नाइफ तो पता नहीं क्या क्या मिक्स हो जाते हैं। और वो बेला और वो जो है ना उसकी फ्रेंड आयजा, वो जब एक स्ट्रीट आती है बगदाद स्ट्रीट, है ना, वो पढ़ के इतना हंसती हैं, बगदाद स्ट्रीट आ गई, बगदाद स्ट्रीट आ गई। बगदाद इराक में मेरे ख्याल से। अच्छा, इराक में, इराक ईरान ऐसे ही। अच्छा, तो वो लिखा होता है उस पे स्ट्रीट का, तो वो लोग इतना हंसती हैं। फिर जब हम लोग स्कूल जा रहे होते तो स्ट्रीट साथ ही ऐसे लिखी हुई। अमान यहाँ पर जो हमारे घर वाले जो रोड है एनएमसी वाला, उस पे अमान। अच्छा, अमान, अमान। और अलगरूद पे था वेला लोग का पहला स्कूल। और ये देखो यूट्यूबर को जो 7-8 साल से गाड़ियां चला रहा है और उसको रोडों के नाम तक नहीं पता। तो मुझे नाम नहीं, बस नेविगेशन मेरी गूगल जो है वो सिर्फ अजीम ही है, क्योंकि मैं मैप लगाती हूँ ना, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ, घंटों में जाके मैं उस रास्ते पे पहुंचती हूँ। कि जरा सा कट गलत लिया ना, आप पूरा घूमोगे दोबारा। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि यहाँ से शॉर्टकट मार दिया तो निकल गए। रिवर्स की गाड़ी है। हाँ, रिवर्स की या शॉर्टकट लिया और अगली गली से रॉन्ग वे से चले गए। यहाँ पर वो कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉपर वो बनाया हुआ। और ये साइकिल वाले को देखना सी बीच रोड में ये राउंड अबाउट पे कैसे चल रहे हैं यार, डर लग रहा है। शुरता फाइन देगा, लेकिन ये देखो ना जैसे चल रहे हैं, तो देख के वो मैंने कहा गाड़ी एहतियात से चलाओ भाई। वैसे ही आजकल अजीम की ड्राइविंग जो है ना खतरनाक हुई। ड्राइविंग में वैसी भरोसा नहीं। कल पिलर में लगने लगी थी, बच्चों ने बताया मामा गाड़ी पिलर में लगने, और अभी पहला उतरते हुए बोल के गई है कि प्लीज गाड़ी जो है ना डैडा आप जरा ध्यान से चलाना। अच्छा जी, ये मार्केट देखें, ऐसे लग रहा है हम किसी सदर में या ऐसी कोई मार्केट में घूम रहे हैं। यहाँ पर ऐसी मार्केट है और यहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी रहती है, और जो है उनको इजी रहता है यहाँ पर। उनको ये नाइफ का एरिया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मरूर का, अच्छा, बहुत ज़्यादा रश होता है इस तरफ। ट्रैफिक भी हद से ज़्यादा होता है, और वैसे भी आज संडे है ना, छोटी जगह है, संडे है ना तो छुट्टी है। और ऐसी दुकानें हैं जैसे मतलब सदर में और ऐसे, जैसे देखो सेम ऐसे ही लगता है ये इलाका में। ये बोरियां सीमेंट की बाहर पड़ी हुई हैं। देख रहे हो। हेलो, आफ्ताब साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आफ्ताब साहब अजीम बात कर रहा हूँ। आपसे भी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे बात हुई थी वो पार्सल के लिए। जी भाई, मैं बिल्कुल आपके KSL के सामने ही खड़ा हूँ सर। घर के अंदर शाम में आ जाए। अरे सर, पार्किंग नहीं है, मैं गाड़ी में हूँ। अच्छा, एक मिनट में आता हूँ भाई। ठीक है, ये मैं 123 कार्गो के सामने गाड़ी लगा रहा हूँ। पार्किंग हमें मिली नहीं है और हमने उनको इधर ही बुला लिया। अभी वो आते हैं और मेडिसिन देके जाएंगे। यही है ना, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा जी, ये आ गई हैं मेडिसिन बच्चे के लिए, काफ़ी सारी हैं, टैबलेट्स भी हैं और सिरप्स भी हैं। तो ये इसी तरह एज इट इज़ पैक जो हैं चली जाएंगी। तो मैं गोपाल को सबसे पहले इसकी पिक्चर भेज दूं, क्योंकि वो भी बहुत परेशान है, अपसेट है मेडिसिन को लेके। रोज़ मैसेज करता है, पूछता है आपने उसको फॉलोअप किया। तो मैं उसको मैसेज कर दूं सबसे पहले कि मेडिसिन हम लोगों ने रिसीव कर लिया, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए कि बस मेडिसिन आ गई हैं और पाकिस्तान से 11 को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। का डॉक्टर था और उसको ये कहा गया था कि आपकी मेडिसिन जो है ना पाकिस्तान तो डिलीवर नहीं हो सकती, आपको जो है अलबत्ता दुबई से वो दुबई में डिलीवर हो जाएंगी, और वहाँ से आपको कोई अगर कोरियर के ज़रिए भेज दे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो फिर उसने कहा कि आप जो है ना उसको सारा पेमेंट वगैरह करो और फिर वो उससे आपके घर में डिलीवर कर देंगे, या जहाँ भी वो बोलेंगे तो आप वहाँ से जाके रिसीव कीजिएगा। तो हमारे घर भी आ जाती, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो हमने कहा जाके पिक कर लेते हैं मेडिसिन को, ताकि टाइम ना वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम बच सके और हम मेडिसिन लेके उसको टाइम पे पहुँचा सकें। और ये मतलब कैश ऑन डिलीवरी के दवाइयाँ दे दो और पैसे ले लो, पर उन्होंने कहा नहीं है कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि अक्सर आपको ऐसा पता है कि ऐसी चीज़ों में फ्रॉड हो जाता है। हम लोग तो हमने कहा इतने सारा अमाउंट है, कोई नुकसान ना हो जाए, ऐसे अगर आप 100% श्योर हो तो हम कैश पेमेंट कर देते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें भी डाउट था, और फिर जब वो बीच में आंसर नहीं दे रहे थे ना, तो मैं भी बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा बेचारों
के पैसे, जाहिर सी बात है बच्चे के लिए तो वो नहीं सोचेगा कि कितने पैसे, कितने लाखों, भले बच्चा सेहतयाब होना चाहिए, दवाइयाँ सब काफी महंगी हैं, दवाइयाँ सस्ती बहुत नहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। तो हमने पेमेंट कर दी थी और हम लोग भी इंतज़ार में थे, फिर उनका मैसेज आया तो फिर हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए कि वाकई भाई दवाइयाँ, अब जब हमारे हाथ में दवाई आ गई है ना तो अब हमें भी सुकून आया है कि शुक्र है खुदा का कि दवाइयाँ मिल गई हैं, ऐसा कोई नुकसान। हाँ, बहुत ज्यादा लग रही है। पार्सल जो है बहुत छोटा है और कीमत इसकी दवाइयों की बहुत ज़्यादा है। ये तो गोपाल आपको सारी डिटेल शायद बता दे कि क्या है, कितने की चार्ज है, और ये मेरे ख्याल में उसको कितने टाइम तक लेनी है ये वही बता सकेगा आपको। सारी डिटेल्स जो है मैं तो नहीं बताऊंगी, वो गोपाल अपने चैनल पे आपको बता देगा। तो मैंने रिसीव कर लिया और मैंने उसको भी मैसेज कर दिया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। हमने इनको पिक किया है, बहुत रश होता है इनकी छुट्टी के टाइम पे, है ना। अब हम चले जी, हम लोग फ्री हो गए और ये मिले बच्चों से। इससे बच्चों हेलो करो। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून। कैसा रहा क्लास आपकी? बोनजोर गुड। बोनजोर क्लास रही आपकी? हाँ, अच्छी क्लास रही। अब लगी है भूख और हम जाएंगे घर और घर पे जाके खाएंगे साग। यहीं पर करेंगे अपना वीडियो का एंड। जी, साग पराठा। बेला का मुंह देखो, कोरियन का मुंह बन रहा है कि कोरियन फूड नहीं मिलेगा आज, बार बार थोड़ी होता है बेला। तो यहीं पर वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा जोर से, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्यों बेला, सही कह रही हूँ ना मैं? बेला आप भी बोल दो, जोर से प्रेस करें बेल आइकन को, लाल से काला करते हैं, रेड से ब्लैक कर दें। क्यों? बटन ऐसे ही होता है, सब्सक्राइब करते हैं। चलें जी, जल्दी से कर दें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय से बाय बाय एंड्रिया। ब्यू ब्यू।